तो यार कैसे आप लोग, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। और स्टार्टिंग में एमसी बोलते हैं जियोर से जियोर। वो बोलती है यस मास्टर। वो बोलता है तुमको पता होगा कि मुझको पॉइजन दिया गया है और इससे मैं अपनी स्किल का अच्छी तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपनी असली आइडेंटिटी छुपाता हूँ। और मैंने आयरन क्लॉज से 3 मेजर से यहाँ तक कि वांगू पोलंग के सेन के साथ सक्सेसफुली कॉन्टैक्ट बनाया है। और तुमको सैंस या डीमन से के मामले में जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बोलती है यस मास्टर, ये हांगसू अपने मास्टर के बाद जरूर मानेंगी। फिर वो बोलता है कि तुमको नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे तुम और मैं हूँ और मुझको तुमसे कुछ चीज़ के बारे में डिस्कस करनी है। वो बोलती है यहाँ पे मैं और मेरे मास्टर है और मास्टर को कौन सी चीज़ के बारे में मुझसे डिस्कस करनी है। फिर वो अपने मन में गंदा गंदा विचार सोचने लगती है। लेकिन मैं कहता यहाँ पे इनके नेम के बारे में उससे पूछने वाला था। फिर वो बोलती है कि कम ऑन मास्टर, मैं तैयार हूँ, ये स्लेव रेडी है और ये प्रिपरेशन मैंने बहुत समय से की है। फिर अपना मेकड़ अचानक से पूछता है कि तुम क्या सोचती हो कि पीस इन इस नाम का क्या मतलब है। फिर उसका सपना पूरा टूट जाता है और बोलता है हाँ, ये क्या बात कर रहे मास्टर, क्या आप वो सब नहीं करोगे। फिर मैं मॉन्क को देखा जाता है। मॉन्क बोलता है डोनर। एमसी बोलता है आज से हम क्लोज फ्रेंड है। फिर वो सेम क्वेश्चन अपने सेन के साथ पूछता है। सेन बोलती है इसका कुछ ना कुछ स्पेशल मीनिंग तो होगा, कुछ मतलब तो होगा इसका वाला। फिर मेकड़ बोलता है कि एक मूवी में कहा गया है कि जितना तुम छुपाने के बारे में सोचोगे उतना ही आसान होगा कि उसे ढूंढने के लिए। फिर बोलता है किसने सोचा होगा कि डीमन लॉर्ड जीवी यहाँ पे एक इन ओपन करेगा। फिर वो मॉन्क को बोलता है क्या हम यहाँ पे रुक सकते हैं। वो बोलता है हाँ जरूर रुक सकते हैं, लेकिन तुमको मुझको डोनर कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सिंपली मुझको शॉपकीपर ली कह सकते हो। फिर अपने स्टूडेंट से बोलता है कि शाओसुई तुम गेस्ट को अपने रूम तक छोड़ दो। फिर वो बोलते है यस मास्टर। फिर से वो मॉन्क बोलता है कि तुम्हारा धन्यवाद डोनर। वेंकट बोलता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें मुझको डोनर कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर रूम के अंदर आ जाते हैं और बोलते हैं यहाँ पे फर्नीचर पूरा नया लग रहा है और बेड भी नया लग रहा है। फिर वो मॉन्क बेड के पास आ जाता है और वो लेट जाता है और बोलता है फाइनली फाइनली मैं बहुत दिन के बाद सो रहा हूँ। फिर वो मॉन्क बच्चा बोलता है कि सीनियर ब्रदर आप यहाँ ऐसे नहीं सो सकते, मुझे आपसे कुछ काम है। फिर वो मॉन्क बोलता है कि तो अगर तुम ऐसा करोगे तो लोगों को लगेगा कि मैं कभी सोता ही नहीं हूँ। फिर वो मॉन्क बच्चा बोलता है कि मेरा ये कहने का मतलब नहीं था लेकिन। फिर वो मॉन्क बच्चा उसके पास बैठ जाता है और बोलता है कि मास्टर रुकोंग ने कहा था कि इस यंग टाउन में तुमको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और अगर हम बाहर घूमने नहीं जाएंगे तो हमको यह अपॉर्चुनिटी कैसे मिल सकती है। फिर वो मॉन्क बोलता है कि जब तुम बाहर खेलने के लिए जाते थे तब तो तुम इसके बारे में नहीं सोचते थे, लेकिन अब तुम इसके बारे में क्यों सोच रहे हो। और अगर मास्टर ने कहा है कि अपॉर्चुनिटी मिलेंगी तो हमको देर नहीं करनी चाहिए, शायद से मैं उठ जाऊँ और मुझको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाए। फिर वो मॉन्क बच्चा बोलता है कि अगर मैं बाहर जाऊँगा तो मैं आपको उठाने के लिए कैसे आऊँगा, क्योंकि मेरे पास लंबे पैर नहीं है तो मैं इतनी तेज़ दौड़ नहीं सकता। और बोलता है सीनियर ब्रदर जल्दी उठ जाइए, चलो चलते हैं बाहर। फिर वो मॉन्क बोलता है कि थोड़ा देर और मैं सोना चाहूँगा, थोड़ी देर बाद जाते हैं, इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। फिर बाहर कोई आ जाता है। फिर मॉन्क बोलता है वहाँ पे कौन है। फिर वो मॉन्क बच्चा बाहर जाता है और बाहर से एक फ्रूट बास्केट लाता है और बोलता है ये फ्रूट बास्केट हमारे लिए भेजी गई है और उस मेड ने कहा है कि ये स्टोर के ओपनिंग की एक्सक्लूसिव सर्विस है। फिर वो मॉन्क बोलता है कि ध्यान से मुझे थैंक यू जरूर कहना, अगर तुम्हारे कहने से हम बाहर जाते तो शायद से हमें ये फल नहीं मिलते और तुम पहले खा लो, मैं बाद में खाऊंगा, पहले मुझे थोड़ी देर और सोना है। फिर वो बोलता है कि मास्टर ने कहा है कि हमें सिर्फ युवांग टाउन में आना है और मास्टर ने ये नहीं बताया है कि हमें कहाँ जाना है, हमें कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और बोलता है इसके बारे में भूल जाओ, पहले मैं सो जाता हूँ, फिर बाद में उठने के बाद मैं वो फल खाऊंगा, तभी तो मुझे ताकत मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेंगी अपॉर्चुनिटी को ढूंढने के लिए। फिर वो मांग बच्चा बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और बोलता है बिग ब्रदर। फिर वो बोलता है आखिरकार क्या हुआ है। फिर उसे वो फ्रूट बास्केट दिखाता है और उसके अंदर के फल दिखा देता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, पूरी बाहर निकल जाती है और वो बोलता है ये क्या अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। फिर वो फ्रूट बास्केट को पकड़ लेता है। फिर उसी वक्त सीन से होता है, हमें मेन कैरेक्टर के सामने किसी लोगों को दिखा जाता है। उसमें से एक बूढ़ी औरत बोलती है कि ली अभी तुम्हारी रेनोवेट हो चुकी है और अभी ये किसी जगह की तरह लग रही है और मैं डर रही हूँ कि अगर मैं सेंट्रल प्लेन में जाऊँगी इस जगह को ढूंढने के लिए तो इस तरह की जगह मुझे कभी नहीं मिलेंगी। फिर वो अपने पास से बहुत सारे फ्लावर निकाल लेती है और बोलती है कि तुम्हारे पास जो पीले बाल वाला लड़का है उसने मुझसे ये फ्लावर ऑर्डर करने के लिए कहा था और उसने कहा था कि इसमें आप अच्छे दिखने चाहिए, इसके बारे में तुम क्या सोचते हो। मैकड़ बोलता है कि आपका धन्यवाद आंटुआ, ये मुझे जाना बचाना क्यों लग रहा है। और वो सोचने लगता है कि जब हमारी पृथ्वी में कोई मरता है तो उसके फेयरवेल पे ऐसे फ़ोटो पे फूल चढ़ाते हैं लोग। फिर वो आंट बोलती है क्या ये कल ओपन होगा तो तुम्हारी आंट तुमको कल भी सपोर्ट करने के लिए आएंगी। फिर वो बोलती है कि तुम बच्चे बहुत समय से बुली हो रहे हो, लेकिन ये तो अच्छा है ना कि तुम शॉपकीपर बन गए, इससे तुम उस बच्चे की प्रोटेक्शन कर सकते हो।
और मैंने उस बच्चे को अपने आंखों से देखा है बड़े होते हुए। मेंकार बोलता है कि वो बच्चा हैंडसम है। फिर वो बोलती है कि इसके बारे में बात मत करो, मैं अभी वापस जा रही हूँ और तुम भी अपना काम करो। मेंकार बोलता है कि हाँ आप जाइए और ध्यान रखना कि आप कल भी आना आपके फ्रेंड के साथ मुझे सपोर्ट करने के लिए। फिर अपना मेन कैरेक्टर उस आंटवा को एक फ्रूट की बास्केट दे देता है और बोलता है ये रख लो। फिर पीछे से कोई आता है और बोलता है कि डोनर प्लीज़ वेट कीजिए मेरा वाला। वो बोलता है हो ये होली फ्रूट, ये तो होली फ्रूट है ना जो कि 2 साल पहले चोरी हो गए थे। और उसके पास आता है और नीचे बैठ जाता है और बोलता है क्या यही अपॉर्चुनिटी के बारे में मास्टर में बात कर रहे थे। और बोलता है लेकिन ये इस तरीके की जगह पे कैसे अपेयर हो सकता है ये होली फ्रूट। फिर बोलता है कि मुझे माफ़ करना। और आंटवा ने जो बास्केट पकड़ी रहती है उसके ऊपर का कपड़ा वो मतलब निकाल देता है और उसे वो दिखाई देते हैं वहाँ पे बहुत सारे शुगर फूल यानी कि सीताफल रहते हैं। और बोलते हैं कि डोनर ये सारे फ्रूट कहाँ से आए हैं। वेंकट बोलता है क्या तुम इस शुगर एप्पल के बारे में सोच रहे हो, क्या तुम इस शुगर एप्पल के बारे में बात कर रहे हो, ये तो मेरे पास बहुत है। वो सुन के वो शौक हो जाता है और बोलता है क्या आपके पास बहुत है, ये तो होली फ्रूट है ना। इसके साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय सायोनारा।